Okay, so let's start with today's lecture. इस लेक्चर में हम मेजरली बात करेंगे कि हाउ डू वी मेक पैरामीटर्स एंड स्टफ। तो फॉर द सेम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जो रिपोजिटरी है उसको चेक कर लेना। वी हैव अपडेटेड द कोड ओवर देयर विद कमांड्स, सो यू कैन जस्ट चेक ओवर द शॉप कोड। सो यहाँ पे जो बेसिक कमांड्स है उन्हें डाला हुआ है, एंड देन वील डिस्कस अपॉन व्हाट आर पैरामीटर्स। सो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था रॉस की सीरीज को, तो हमने रॉस का ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था कि रॉस इज वेरी मच यूज एज अ मिडल लेयर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग रोबोट एंड द सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। सो इस प्रोसेस के बीच में जो एक मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि हाउ आर थिंग्स मोर मॉड्यूलर एंड हाउ दे कुड बी पैरामीटराइज्ड। सो लाइक किस तरीके से आप चीज को कोड को रीयूज कर सको एंड हाउ दे बिहेव। इस सब चीजों के लिए जितना मॉड्यूलर कोड रहेगा उतना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि रोबोटिक्स एंड रोबोट्स आर वन ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे a lot of things, a lot of people work upon the same project, and a lot of sensors, a lot of things, a lot of hardware is involved. ठीक है, so there are many a times you need some things which should be modular. Some nodes should be modular कि उसमें जितने changes हो तुम बहुत ही basic चीजों को change करके you can change it. ना ऐसा नहीं है कि बार बार हर चीज के लिए एक नई नोड ही लिखनी पड़ जाती है। यू कैन कंसिडर इट मोर लाइक फंक्शन, जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि आप फंक्शंस को पहले से डिफाइन कर देते हो ताकि आप उसको बाद में यूज कर सकें। दैट इज हाउ द मॉड्युलैरिटी कॉन्सेप्ट इज it exists in Python. So to create the Python parameters, मैं like Python parameters के कुछ डेमो दे देते हैं। इसको करने के लिए दो तरीके हैं। सो लाइक फर्स्ट वे इज कि यू जस्ट यूज योर पैरामीटर्स इन योर नोड। ठीक है, सो यू कैन डिक्लेयर योर पैरामीटर्स इन योर नोड। सो हाउ इज इट डन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैकेज बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने उस पैकेज का कमांड डाला हुआ है, सो यू कैन जस्ट go through the command and use this command, this particular command. What is the command? ROS to package create, पता ही है। I mean Python लास्ट में बताया था, लाइसेंस यू नो। पाइथन पैरामीटर्स हमारे पैकेज का नाम हो गया, एंड उसमें हम एक डिपेंडेंसी डाल रहे हैं RCL पाई। डिपेंडेंस माइनस माइनस डिपेंडेंसीज का यूज होता है कि इजीली पहले से ही जो तुम्हारा सेटअप है उसके अंदर अपने आप जो नेसेसरी डिपेंडेंसीज है वो इन कर देता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर कोड। सो कमिंग टू आवर कोड, हम पैरामीटर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल इन रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर नोड ओवर हियर, जैसे मिनिमल पैरामीटर नोड है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड वी हैव डिक्लेयर्ड सम पैरामीटर। वन पैरामीटर इज माय पैरामीटर। अब इसका सिंपल फंक्शन है डिक्लेयर पैरामीटर करने का, एंड मैंने इस पैरामीटर को नाम दे दिया माय पैरामीटर। ठीक है, अब इस पैरामीटर की कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते थे। तो जैसे मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कोड, इन दिस पर्टिकुलर कोड आई जस्ट वांट टू सी कि मेरी जो पैरामीटर की वैल्यू है वो क्या है। वो जो भी वैल्यू हो उसके बाद वो डिस्प्ले कर दे मुझे अपने लॉगर में, एंड उसके बाद उसको चेंज कर दे वापस से बाय डिफॉल्ट टू जो हमारा वर्ल्ड वाला। ठीक है, सो उसके लिए हम वहाँ पे आएंगे। इसमें हम देखेंगे कि माय पैरामीटर्स जो है वो हम देखो अब हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे हमने इस पैरामीटर को डिक्लेयर किया। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारी जो नोड है उस नोड में ये पैरामीटर डिक्लेयर्ड है। इसकी वैल्यू क्या है वो तुम्हारा यूजर देगा। ठीक है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वर्ल्ड है, अगर कोई वैल्यू नहीं हुई तो वर्ल्ड रहेगा, बट इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो तुम्हारा यूजर देगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मैं अपने टाइमर कॉल बैक में, बेसिकली टाइमर कॉल बैक क्या कर रहा है, हर एक सेकंड पे एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है एंड चेक कर रहा है कि क्या वैल्यू है पैरामीटर। तो मैं बस देख रहा हूँ कि मेरे नोड के ऊपर पैरामीटर की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं पहले पैरामीटर को कॉल करूंगा कि ये पैरामीटर मेरे पास आए, एंड देन उस पैरामीटर में से उसकी वैल्यू निकालूंगा एंड उस वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। दिस इज, ये लाइन इस तरीके से डिफाइंड है कि पहले मैंने अपने नोड से पैरामीटर निकाला, पैरामीटर से मैंने उसकी वैल्यू निकाली एंड उस वैल्यू को मैंने स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, एंड फिर इस स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने अपने लॉगर में ही लॉग कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं एक नया पैरामीटर बना रहा हूं। ठीक है, अब इस पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पैरामीटर को डिफाइन करने के बेसिकली RCL पाई में ही पैरामीटर डॉट पैरामीटर होता है। तो
ISL में पैरामीटर मॉड्यूल है, उसके अंदर एक पैरामीटर करके फंक्शन। तो कैपिटलाइजेशन का ध्यान देना। उसमें मैं एक नया पैरामीटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस न्यू पैरामीटर? दिस न्यू पैरामीटर इज जो माय पैरामीटर था उसको ही हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको मैंने क्या कर दिया कि माय पैरामीटर है उसको उसका जो टाइप है वो लिख दिया, एंड उसकी वापस से जो मुझे वैल्यू सेट करनी है वो लिख दिया, ठीक है। नॉट सेट, उसकी जो अगेन डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो मैंने लिख दी, ठीक है। अब जितने भी न्यू पैरामीटर्स हैं उसको मैंने बोल दिया कि जो पहले वाले जो पैरामीटर्स थे उनको मैं अब न्यू पैरामीटर से सब्स्टिट्यूट कर लूँ। एंड वो मेरे न्यू पैरामीटर्स की लिस्ट में क्या क्या है, सिर्फ जो मैंने नया पैरामीटर बनाया है वो है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मेरा जो पूरा पैरामीटर वो रीसेट हो जाएगा टू वर्ल्ड। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग इज गोइंग टू वर्क अपॉन, ठीक है। ये तुमने कोड लिख दिया। अब इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वेरीफाई इफ यू हैव डन ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मिनिमल पैराम नोड, इसमें मैंने अपना पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगेन द कोड वुड बी अवेलेबल ऑन द रेपो। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो cd रॉस अब इसका यहाँ पे ध्यान देना, जैसे रिसेंटली बताया कि हमेशा अपने जो रॉस वर्क स्पेस है, जैसे रॉस टू वर्क स्पेस मेरा ये वाला है, तो मैं उसमें जाके अपना कॉलगन बिल्ड करूँ, ठीक है। सो जो मेरा कॉलगन बिल्ड हो रहा होगा वो मेरा यहाँ पे हो रहा होगा, ओके। सो इन जनरल एरर्स अगर आते हैं वो सब चीजें यहीं पे पता चल जाती है। ये मुझे एरर दे रहा सेटअप टूल्स के बारे में, ऑल्दो सेटअप टूल्स इज ऑलरेडी डिफाइंड ओवर है, मतलब वो पहले से इंस्टॉल्ड है। पाइलॉन्स उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया इसलिए पीटी दे रहा है, बट इट इज इग्नोरेंट, ठीक है। uh, अब इसको सोर्स करना है हमें, ठीक है। नाउ यू नीड टू रन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो हमारी स्क्रिप्ट क्या थी? हम बेसिकली रन करके देख रहे होंगे कि रॉस टू रन। तो एक्चुअली अब इसमें मैं एक बार उसको रन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टू रन, तो हाँ पैकेज है, और पैकेज का नाम हमने रखा पाइथन पैरामीटर्स। तो पाइथन, वी कैन एक्चुअली डबल क्लिक टू सी कि क्या हमारे पैकेजेस अवेलेबल है। तो इट इज पाइथन पैरामीटर्स, पाइथन पैरामीटर्स। अब पाइथन पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास ये हमारी स्क्रिप्ट है विच इज मिनिमल पैरामीटर, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया। नाउ दिस इज गिविंग मी हेलो वर्ल्ड। मुझे देना क्या चाहिए था, इसको मुझे देना क्या था कि दे रहा था मुझे हेलो एंड जो भी मेरी पैरामीटर की वैल्यू है, ठीक है, विच इज वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यूजर ने कुछ यूजर यानी मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं ना इसको अलग वैल्यू, तो इसलिए ऐसे दे रहा है। तो लेट्स सी एक बार कि क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स है विच इज ओवर हियर। सो लेट्स गेट इस पर्टिकुलर कमांड को तुम दूसरे शेल में कॉपी करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वॉट एवर पैरम्स यू वुड हैव वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, एक जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है, पहली स्क्रिप्ट है, एक ही पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल हमारे पास अवेलेबल है विच इज मिनिमल पैरामीटर, एंड उसके अंदर जो पैरामीटर्स है इट इज माय पैरामीटर एंड यूज सिम टाइम। यूज सिम टाइम क्या होता है, क्यों यूज होता है, वो हम बाद में बता देंगे। अ, ये आ गया बट ऐसे हमने माई पैरामीटर डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो यूज सिम टाइम इज यूज इन एवरी पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव का एक उसका यूज टाइम। अब मुझे अगेन एक मुझे ये चेक करना है कि बेसिकली मेरा पैरामीटर है, मेरे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट यूज माई रॉस टू पैराम गेट नोड नेम और पैरामीटर नेम, ठीक है। तो रॉस टू पैराम गेट, अब तुम्हारे नोड का नेम क्या था? तो हमने जो यहाँ पे नोड बनाई थी उसका नेम था मिनिमल पैरम नोड। तो विच इज मिनिमल पैरम, एंड देन उसमें हमें हमारे पैरामीटर की वैल्यू चाहिए थी, विच इज माई पैरामीटर।
ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू है एक स्ट्रिंग वैल्यू विच इज वर्ल्ड। नाउ सपोज, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मिल गया मुझे। ठीक है, नाउ इट मे बी अ केस कि तुम इसमें कुछ और पुश कर रहे हो, तुमने जो कोड लिखा, तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट में यूज करके यू कैन पुश समथिंग एल्स। मान लो आगे जाके मैंने कुछ उसको लाइक डिफरेंट, मैं स्क्रिप्ट में मैंने उस पूरे इसको चेंज कर दिया, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, तुम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मुझे मान लो कि स्क्रिप्ट अपने जो कंसोल है उसी से मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो आई यूज माई पैरम सेट, तो सॉरी रॉस टू पैरम सेट। सो व्हाट इज, इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा बेसिकली जो पैरामीटर है उसको हम कहीं से सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मिनिमल पैरम नोड है मेरी, उसमें मेरा माई पैरामीटर है। एंड अब मुझे मान लो इसको करना है वर्ल्ड की जगह अर्थ करना है, ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया वर्ल्ड की जगह अर्थ। तो पैरामीटर अब चेंज हो गया। नाउ सिंस पैरामीटर चेंज हुआ है तो यहाँ पे अर्थ आ गया। ठीक है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वन इज अर्थ, दिस पर्टिकुलर वन इज अर्थ, बट उसके बाद वापस से वर्ल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना फंक्शन टाइमर सेट किया था वो ऐसा था कि 1 सेकंड के लिए, यानी एक पर्टिकुलर कमांड के लिए वो अर्थ दिखा देगा जो भी हमने सेट किया है, बट उसके बाद वो अगेन अपने बाई डिफॉल्ट वैल्यू वर्ल्ड पे चला जाएगा। सो आई होप ना सब क्लियर होगा। This is one of the methods by which you basically use parameters in ROS. ठीक है, by declaring the parameters in the node itself. ठीक है, now the other method could be कि तुम एक अलग ही तुम launch files का यूज करो। ठीक है, so now what are launch files? So see, uh, how does launch file work? Uh, Okay, just a minute. So how does launch file work? So launch files are mostly जो तुम्हारे सेटअप के साथ इनिशियली तुम्हें रन करवानी है। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो तुम क्या चाहोगे कि जितनी भी फाइल्स है, जो डिपेंडेंसी फाइल्स है, जितने बेसिक चीजें रन होनी चाहिए, ठीक है, लेट्स से तुम्हारा एनवायरनमेंट रन होना चाहिए, लेट्स से तुम्हारे नोड्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए एज सुन एज योर सिस्टम गोज ऑन। ठीक है, वो सब तुम हमेशा एक लॉन्च फाइल में डिफाइन करते हो कि लॉन्च फाइल्स में हाउ डज इट वर्क। ठीक है, कि तुम्हें चाहिए, सपोज मान लो हम रोबोट का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक AMR वाला रोबोट बनाया एंड उस रोबोट के लिए मुझे चाहिए कि इनिशियली एक वर्ल्ड स्पॉन हो रहा है, उस वर्ल्ड में अलग अलग चीजें हैं, फिर बॉट स्पॉन होगा, अलग अलग नोड्स एक्टिवेट हो रही है कि इस पे क्या वेलोसिटी आ रही है, उसकी नोड एक्टिवेट हो रही है, उसके सेंसर्स की नोड एक्टिवेट हो रही है, उसके पैरामीटर्स एक्टिव हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच यू कैन डिफाइन योर पैरामीटर्स एंड दैट इज व्हाट वी डू इन लॉन्च फाइल्स। सो what we can do is we can make a new repository and then हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं with our launch files। ठीक है, so what you can do is कि जैसे मैंने कमांड दिया हुआ है एक लॉन्च ट्यूटोरियल करके पैकेज बनाने का, तो हम एक नया पैकेज बनाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम तुम डायरेक्टली ये कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आई हैव आल्सो केप्ट इट फॉर योर रेफरेंस। सो अगेन अगेन सी व्हाट आई वांट टू डू इज कि मुझे एक नया पैकेज बनाना है। तो जैसे ये मेरा सोर्स है, सोर्स में बस एक ही पैकेज है अभी के लिए, पाइथन पैरामीटर्स। अब मुझे एक और पैकेज बनाना है, तो आई एम इन रॉस टू वर्क स्पेस। अब मैं जाऊंगा SRC में, ठीक है, एंड वहां पे ये अपना पैकेज बना। तो सिंस आई हैव मेड दिस इन SRC, अब मेरे पास लॉन्च ट्यूटोरियल करके एक पैकेज है, एक पाइथन पैरामीटर्स का। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू cd डॉट डॉट, ताकि हम पिछले वाले में चले जाए, अपने वर्क स्पेस में चले जाए, एंड अब हम जाके कॉलकॉन बिल्ड करेंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स जिससे कई लोगों को इशू हो रहा था। ठीक है, सो वी हैव द टू ऑफ द पैकेजेस और डन। अब देखो कि फाइल स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। रॉस टू वर्कस्पेस में बिल्ड इंस्टॉल लॉग एंड SRC, उसके अंदर तुम्हारे दो पैकेजेस हैं। ठीक है, इन दोनों बिल्ड हो गए। सो वैसे बट हमारे अभी लॉन्च ट्यूटोरियल वाले पैकेज में कुछ है नहीं, बट दिस इज हाउ यू मेक योर होल स्ट्रक्चर। कई लोग क्या कर रहे थे कि सोर्स में आके कॉलकन बिल्ड दबा देते थे। सो कॉलकन बिल्ड करने से क्या होता है, फिर ये जितनी फाइल्स है वो यहाँ पे आ रही है एंड देन इट डजंट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि फिर उसके अंदर भी तुम कुछ कर रहे हो, उसके बाहर भी तुम कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से पूरी चीज मेसअप हो जाती है एंड देन यू कैन नॉट रिजॉल्व इट प्रॉपरली। सो प्लीज सी अपॉन दिस की
तुम कौन सी चीज कहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू हाउ डज लाइक हमें लॉन्च ट्यूटोरियल वाले में क्या क्या करना है, ठीक है। तो अब तुमने ये लॉन्च ट्यूटोरियल अपना एक नया पैकेज बना लिया। नाउ वील गो एंड मेक इसमें लॉन्च फोल्डर, ठीक है। सी, इन जनरल व्हाट वी डू इज कि हम अपने जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको ऐसे रखते हैं कि लॉन्च फाइल्स को ट्राई करते हैं सेपरेट रखे एज कम्पेयर टू अदर स्क्रिप्ट्स विच यू वांट टू यूज। तो वील क्रिएट अ लॉन्च फोल्डर ओवर हियर, ठीक है। यू कुड डू इट फ्रॉम योर टर्मिनल टू। अब उसके बाद हमें यहाँ पे अपने setup डॉट पाई को चेंज करना है। तो setup डॉट पाई में हमें पहले डालना है कि अपना जो पैकेज है उसमें लॉन्च फाइल है, तो ये पर्टिकुलर जो लॉन्च फोल्डर मैंने अभी नया बनाया है, तो इसको मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे वो यूज करना है। तो सबसे पहले मैं अपने सेटअप डॉट पाई में जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगा कि मेरी जो पैकेज नेम है क्या वो मेरा सेम है, यहाँ पे सेम है, सही है। अब मैं जाऊंगा अपने डेटा फाइल्स में। डेटा फाइल्स में मुझे एक पर्टिकुलर चीज ऐड करनी है विच इज जो मेरा नया लोकेशन है, ठीक है। वो मुझे ऐड करना है। सो व्हाट इज माय न्यू लोकेशन? तो माय न्यू लोकेशन इज जो तुम्हारा एक तो हम os डॉट पाथ को यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंक्लूड ओएस। कौन सा पाथ है मेरा? मेरा पाथ है लॉन्च ट्यूटोरियल में, यानी कि जो मेरा पैकेज नेम है, ठीक है। तो मेरे पैकेज नेम का एंड उसके अंदर जो लॉन्च है फाइल है वो, ठीक है। बट वो बट दिस इज इन द शेयर फोल्डर। सो व्हेन दिस वुड बी एग्जीक्यूटेड, तब ये शेयर फोल्डर से आ रहा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे शेयर, ये मुझे वही चाहिए। उसके बाद पैकेज नेम, ठीक है। एंड उसके बाद उसके अंदर मेरा एक लॉन्च करके फोल्डर है। ओके, सो या सो दिस गिव्स मी अ क्लियर बैकग्राउंड कि मुझे क्या कौन सा पैकेज बनाना है, ठीक है। बट ग्लोबली मुझे इसको किस तरीके से लिखना है उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर ऐड करूंगा अपने इस पूरे स्ट्रक्चर में, विच इज इसके लिए मैं पूरा ये करता हूँ। सो दिस सेट्स योर ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर जो तुम्हारा लॉन्च फाइल्स है शुड बी क्रिएटेड इन लॉन्च, ठीक है। सो अभी हमारे पास अपना स्ट्रक्चर रेडी है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमें अपनी फाइल्स बनानी है। तो सबसे पहले तो हम एक पेरेंट फाइल बनाएंगे। व्हाट इज अ पेरेंट फाइल? सो पेरेंट फाइल इज जो तुम्हारी मेन लॉन्च फाइल होती है, ठीक है। हाउ डज लॉन्च फाइल्स इवन वर्क? सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्च फाइल्स के स्ट्रक्चर जिस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशंस, यू कैन यूज इवेंट हैंडलर्स, मतलब अलग अलग चीजें होती है जो हम लॉन्च फाइल्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या वेज है? सो बेसिकली इट इज मोर लाइक अ स्ट्रक्चर, जैसे एक लॉन्च फाइल दूसरे अलग अलग लॉन्च फाइल्स को कॉल कर रही है जो अपने अलग अलग सेटअप में अलग पैकेजेस में, ठीक है। सो या क्या पता अलग लॉन्च फाइल मुझे अलग चीज के लिए चाहिए। एक लॉन्च फाइल में मैं अलग पैरामीटर्स अलग नोड्स के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, मैं उन्हें पर्टिकुलरली लॉन्च करना चाहता हूँ एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम डूइंग इन द मेन फाइल। तो एक मेरी मेन फाइल होगी और उसके अंदर मैं दूसरे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यूज करेंगे जैसे यहाँ पे दो फाइल्स हो तुम्हारे पास, एक मेन डॉट लॉन्च डॉट पाई एंड एक सब्स्टिट्यूशन डॉट लॉन्च डॉट पाई। Every launch file is defined as file name dot launch dot py, ठीक है। That's how it is defined. Okay. So अब हम उसका क्या कर लेते हैं, लॉन्च फाइल में एक नया लॉन्च फोल्डर में एक नया फाइल बना लेते हैं एंड लेट्स नेम दिस फाइल एज example underscore me underscore launch. ठीक है। You can copy this code from here
सिंस हम इस प्रोजेक्ट में since the time is constrained, so I would directly jump upon how the code works rather than writing each word by word. Uh, and again, for the consistency, let me rename this. कि जो फाइल्स में यूज किया वो थोड़ा सा अलग है. ओके, सो अब इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की. इसमें अगर तुम देख रहे होंगे, तुम्हें यहाँ पे कुछ एक फाइल का नाम दिख रहा होगा, एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन डॉट लॉन्च डॉट पाई. ठीक है, इसके ऊपर हम आगे आएंगे क्योंकि ये तुम्हें गिटहब में भी दिख रहा था. ये क्या है, क्यों है, इस बारे में बताते हैं. ठीक है, तुम्हें एक और चीज दिख रही होगी, टर्टल सिम करके. ठीक है, सो व्हाट इज टर्टल सिम? टर्टल सिम इज वन ऑफ दोज packages which are inbuilt. So any of the Python, any of the ROS example, it is used in turtle sim. सो जो तुम्हारा टर्टल सिम है उसके ऊपर हम ये चला के देख सकते हैं. लाइक इट इज मोर और लेस अ फर्स्ट लर्निंग पैकेज वेयर यू वर्क अपॉन. ठीक है, तो बट वी आर लाइक हम यहाँ पे रियल लाइफ केसेस के साथ जाना चाहते हैं, फिर मोर ऑन प्रैक्टिकल बिल्ड के ऊपर जा रहे हैं. बट अदरवाइज जब तुम फर्स्ट स्टार्ट करो तो टर्टल सिम के साथ थोड़ी सी चीजें कर रहे होते हैं. व्हाट इज टर्टल सिम? बेसिकली एक ड्राइंग, मतलब एक स्पेस है जहाँ पे एक छोटा सा टर्टल स्पॉन हो जाता है. आगे मैं दिखा दूंगा कि हाउ डज इट लुक लाइक, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, सो कमिंग नेक्स्ट टू what rest we have in the what rest we have in our overall लॉन्च फाइल. ठीक है, अब इसके अंदर तुम देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक सब यहाँ पे अलग अलग इसने लॉन्च डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर रहा है. ठीक है, सो हमारा मेन काम क्या है, इसमें हम एक ओवरऑल लॉन्च डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस लॉन्च डिस्क्रिप्शन? बेसिकली तुम इसमें वो रिटर्न कर रहे हो जो तुम चाहते हो कि ये चीजें स्पॉन हो. ठीक है, ये चीजें एग्जीक्यूट एंड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो वो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही होती है. तो उसके लिए तुम अलग अलग चीजों की तरह अपने आप उसको मतलब उस तरीके से एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे. ठीक है, अब उसके बाद लेट्स गो ओवर कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है. सो सपोज बेसिकली तुम एक लॉन्च डिस्क्रिप्शन करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सो लॉन्च में एक लॉन्च डिस्क्रिप्शन करके ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को तुम क्रिएट कर रहे हो और उसको रिटर्न कर रहे हो. अब इसमें क्या है, इसमें तुम उसकी इस पूरे लॉन्च की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो. व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? कि तुम्हें पहले कौन कौन से पैकेजेस को लाइक स्पॉन करवाना है, अभी कौन कौन से एनवायरमेंट को स्पॉन कराना है, कौन सी फाइल्स को यूज करना है. ठीक है, किस किस एग्जीक्यूटेबल को एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली ये चीज है. जैसे अभी हम लोग रॉस टू रन करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रॉस टू रन दिस पैकेज दिस एग्जीक्यूटेबल. अब इन सब चीजों को मुझे ऑटोमेट करना है कि ये सब चीजें एक ही पर्टिकुलर कमांड के ऊपर सारी की सारी जितनी भी पैकेजेस है जिनका यूज मुझे करना है साइमल्टेनियसली वो सब हो जाए अपने आप. तो उसके लिए मैं ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहा होता हूँ. तो सबसे पहले तो ये हो गया कि पाथ ज्वाइन सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अब ये चीज क्या कर रहा है, ये चीज तुम्हें बस बता रहा है ये चीज बता रहा है तुम्हारे सिस्टम को कि एक पैकेज है लॉन्च ट्यूटोरियल करके, उस पैकेज में एक लॉन्च करके फोल्डर है, उसमें ये पर्टिकुलर फाइल है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो इन सब चीज लाइक ये मेरा फ्लो रहेगा ऑफ व्हाट मैं एक पाथ पूरा दे रहा हूँ. एंड इस पूरे पाथ के पाथ में जो तुम्हें फाइल मिल रही होंगी, जो अब क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे शेयर में जो एग्जीक्यूटेबल मिल रहा होगा तुम्हें, इस एग्जीक्यूटेबल को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, सेकंड चीज मुझे क्या एग्जीक्यूट करनी है, जो मेरा टर्टल सिम का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूट करना है. अब वो स्ट्रक्चर क्या है मेरा, वो स्ट्रक्चर है कि जो टर्टल सिम है उसकी जो नोड है, बेसिकली टर्टल सिम वर्क्स एज अ पैकेज. टर्टल सिम एनएस इज अ पैकेज. सो दिस इस पैकेज को स्पॉन करना है. उस पैकेज में क्या करना है कि जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे एक नया बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं टर्टल सिम स्पॉन होगा उसमें मुझे एक नया बैकग्राउंड चाहिए, इट शुड बी रेड. तो फिर वो एक नया बैकग्राउंड मैं चेंज कर रहा हूँ. तो उस टोटल सिम के अंदर तुम्हारे कुछ पैरामीटर्स थे, वो पैरामीटर था बैकग्राउंड का. ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, उसको मैं यहाँ पे ऑल्टर कर रहा हूँ. ठीक है, एंड इस तरीके से मैं एक पूरी एक मैंने मेन फाइल बना दी. पर तुम बोलोगे सर फिर सब्स्टिट्यूशन फाइल कहाँ पे है? ठीक है, मुझे कौन सी फाइल लॉन्च करनी है, तो फिर तुम अब एक सब्स्टिट्यूशन फाइल पे सब्स्टिट्यूशन फाइल बनाने में चलते हैं. ठीक है, सो जैसे तुमने लॉन्च लॉन्च फोल्डर में ही एक एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन बना लिया. एग्जाम्पल solutions dot launch.
सो इसका भी कोड यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अगेन टू सेव टाइम, ठीक है। एंड देन हम इसके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे कि हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। ओके, सो अभी तुमने एक पूरा अपना एक स्ट्रक्चर सेटअप कर लिया कि मुझे अपनी फाइल्स को किस तरीके से लॉन्च करना है। अब तुम एक लॉन्च फाइल के अंदर क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है। जो तुम्हारी फाइनल लॉन्च फाइल है कि जो तुम फाइनल एग्जीक्यूटेबल्स बना रहे हो, उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, उसके ऊपर चलता है। सो उसका एक क्लासिक एग्जांपल होगा एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन वाला। इस बेसिकली एक सब्स्टिट्यूटेड फाइल है। मैंने अपनी मेन वाले लॉन्च से इसको कॉल किया है कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। एंड अब इस कॉल को मैं यूज करूंगा अपनी बाकी लाइक जो भी मुझे चीजें एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जस्ट मिनट। सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि जो तुम्हारे जितने भी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी तुम्हारे पास पैरामीटर्स, ठीक है, वो हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने एक्सेस कर ली हैं आप, ठीक है। जो जैसे मैंने मेन फाइल से क्या लिया था, मेन फाइल से मैंने ये चीज़ें दी थी कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर ये होना चाहिए, ये पर्टिकुलर पैरामीटर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे अपना रेड वाला यूज करना था, उसका ट्रू कर दिया था। तो उसकी डिफॉल्ट तो वहीं पे देखो। सो कुछ आर्ग्यूमेंट्स पहले से यहाँ पे डिफाइंड है। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये आर्ग्यूमेंट्स मेरी नोड के ऊपर इस तरीके से वर्क करना चाहिए। मेरी नोड क्या है, मेरी नोड है टर्टल सिम। उसका नेम स्पेस क्या है? सो नेम स्पेस इज बेसिकली डिफाइंड अबाउट द नोड। सो बेसिकली जो तुम्हारा टर्टल सिम है, उसकी जो एग्जीक्यूटेबल है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एंड नेम दे दिया, ठीक है। अब मुझे उसके आगे कमांड को स्पेसिफाई करना है। सो सी, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट्स लॉन्च करना है तो उसके बाद डिक्लेयर लॉन्च आर्ग्यूमेंट है। ये एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन अवेलेबल है। हमने पीछे देखा था, हमें अपनी जो लॉन्च डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करना था, तो हमने उसके लिए अपने लॉन्च डिस्क्रिप्शन वाला इंक्लूड लॉन्च डिस्क्रिप्शन वाला फंक्शन यूज किया था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपने लॉन्च डिस्क्रिप्शन में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वाले उन्हें डिक्लेयर करना है। फिर मैं अपने नोड को कॉल करूंगा कि मेरी नोड, इसको मैं डिक्लेयर कर दूं कि मेरी नोड एग्जिस्ट करती है। ये मैंने आर्गुमेंट डिक्लेयर कर दी, मैंने नोड डिक्लेयर कर दी। अब उसके बाद में इस नोड के ऊपर अब मुझे एक सर्विस को कॉल करना है। तो मेरी सर्विस कॉल क्या, मैंने एक सर्विस को कॉल किया विच इज लेट से यहाँ पे टर्टल सिम में मैं स्पॉन कर रहा हूँ। एंड उसके जितने भी पैरामीटर्स मुझे पास करना है मैंने वहाँ पे पास कर दिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन में वो पास हो रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसी चीज को एग्जीक्यूट भी करना है। तो उसके लिए इसका ओवरऑल रैपर फंक्शन ये हो गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे शेल गए थ्रू वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन दिस इज द सेकंड कमांड दैट आई नीड टू एग्जीक्यूट। सो टू कमांड्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, जब मैं यहाँ पे था तो मैं क्या कर रहा था कि पहले मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कि मेरा पैरामीटर वाली फाइल चले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कि मेरा पैरम चेंज हो, ठीक है। तो अब ये चीज जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर दे रहा है, एक बार में लॉन्च फाइल एग्जीक्यूट करता है कि पहले सर्विस कॉल हो रही है, उसका दो पैरामीटर चेंज कर रहा है, ठीक है। Parameter could be sent could be set for anything which has a node. So maybe for a service call or maybe for a publisher subscriber too. ठीक है, so उसका कुछ changes नहीं रहेगा। एंड उसका टाइमर एक्शन है। सो बेसिकली डिफाइंस ओवरऑल सिस्टम की किस तरीके से तुम्हारा सिस्टम कितने टाइम पे एक्शन से, ठीक है। सो दिस वाज आवर ओवरऑल सेटअप ऑफ हाउ लॉन्च फाइल शुड लुक लाइक, ठीक है। uh, it may have arguments which you need to pass, which you need to declare. May have parameters which you need to declare. You need to access them. Then you need to declare the nodes. Then you need to execute some processes. ठीक है. So इस तरीके से जो ओवरऑल चीजें मैं अपने एक एक करके सिस्टम फाइल्स में कर रहा था, उसके बाद मैं शेल में जा रहा था, ऐसे मल्टीपल चीजें कर रहा था। ये चीजें अब मैं सिर्फ एक सिंपल लॉन्च कमांड से मैं कंप्लीटली कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप इतना अभी तक सबको क्लियर है। इस तरीके से हमने जो अपने जितने भी लॉन्च के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, उन सबको डिफाइन कर लिया है कि हाउ डज दिस लुक लाइक, क्या क्या चीज़ें एक एक करके एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो हमने स्टार्टिंग में अपनी लॉन्च फाइल को डाल दिया था कि uh, अपने सेटअप डॉट पाई में हमने उसको करते हैं लाइक प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। सो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू बेसिकली कॉल वन बिल्ड।
कि अब हम बिल्ड करें एंड उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं एज लॉन्च फाइल्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो एंड बिल्ड। ओके, अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक यू टू नोटिस, जैसे हम पिछले में ये करते हैं कि पैकेजेस को हम बेसिकली यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो हमें कंसोल स्क्रिप्ट यूज करनी थी, ठीक है। तो तब हम ये यूज कर रहे हैं कि हम बेसिकली कंसोल स्क्रिप्ट यूज करनी थी, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किया था। बट क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्च फाइल को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसे एंट्री पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि वो लॉन्च फाइल्स अपने लॉन्च फोल्डर से एग्जीक्यूट, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किया। सो दिस हैज टू बी नोटेड प्रॉपर्ली। ऐसा मत करना है कि कंसोल स्क्रिप्ट में आके तुम कर रहे हो, क्योंकि अब हमें वो मेन वाली इशू नहीं है कि हम मेन में आके अपना मेन डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हमें बस एक फाइल को यूज करना है आपको, ठीक है। तो अब हम इस पर्टिकुलर लॉन्च फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे रादर देन हैविंग अ एंट्री पॉइंट एंड देन एग्जीक्यूटिंग द एंट्री पॉइंट। सो सी, हमने अभी ये पूरा अपना सब्स्टिट्यूशंस का जो फाइल है उसको डिक्लेयर कर दिया है। प्लीज बी अवेयर ऑफ जो भी यहाँ पे तुमने स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। इट मे कॉज एन एरर अगेन, या अब हमने लॉन्च फाइल को डिक्लेयर कर दिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने पाइथन पैरामीटर्स में जब डिक्लेयर किया था तो हमने एक स्क्रिप्ट बना दी थी, उस स्क्रिप्ट को एज एन एग्जीक्यूटेबल हमने यहाँ पे लाइक उसके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट कर दिया था। अब हम सीधा अपने लॉन्च फोल्डर में से लॉन्च फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कि ये पर्टिकुलर लॉन्च हो। पहले हम रॉस टू रन यूज कर रहे थे क्योंकि हमें एक स्क्रिप्ट को रन करना था। बट अब हम यहाँ पे लॉन्च यूज कर रहे होंगे ताकि हम इस पूरे जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें जो जो चीजें दी गई है उसको सेट कर सकें और उसको रन कर सकें, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली पहले तो कॉलकन बिल्ड कर लो। सो कॉलकन बिल्ड, वेट अ मिनट, कॉलकन बिल्ड। उसके बाद यू कैन सोर्स install setup.bash and then you have to launch a file. तो बेसिक कमांड है ROS to launch then your package name. पैकेज नेम हमारा है launch tutorial, तो launch underscore tutorial एंड देन उसके बाद हम हमारी लॉन्च फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। बस दो लॉन्च फाइल्स है, मेन एंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो हम सबसे पहले मेन को यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमने मेन में सारी चीजें डिफाइन की है। सो एज हमने मेन में जो डिफाइन किया हुआ था उस हिसाब से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। नाउ सी, हमने मेन में क्या लिखा था कि तो हमारे मेन में था कि हमें सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन वाला है उसको लॉन्च करना है। तुमने देखा होगा कि स्टार्ट में थोड़ा सा ब्लूइश पहले लॉन्च हुआ, ठीक है। वाई वॉज इट, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट टर्टल सेम है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रहता है, ठीक है। बट उसके बाद हमने हमारे पैरामीटर चेंज किए तो वो भी साथ में एग्जीक्यूट हुए। सो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद हमने ये लॉन्च आर्ग्यूमेंट्स कैसे चेंज किया। तो इनिशियल लॉन्च आर्ग्यूमेंट्स थे वो बाय डिफॉल्ट थे, जो हमारा ब्लू वाला रहता है इंजन में। अब उसके बाद मैंने ये वाले लॉन्च आर्ग्यूमेंट जब दिए, जब मैं ये वाले लॉन्च आर्ग्यूमेंट दिए तब जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। सो बेसिकली मैं यही कर रहा था कि अपने कलर को चेंज कर रहा था। तो जहां पे वो चेंज हुआ था वहां पे चेंज हो गया, ठीक है। सो अगेन इफ आई कैन स्टॉप दिस एंड शो यू अगेन, स्टार्टिंग में नोट करना कि हाउ डज इट चेंज। हाँ, okay. Close this first, उसके बाद मैं आपको सिंबल चला दूँ। So you use this as launch, we go in graphic, पहले blue था and then it goes like this, ठीक है। सो एक एक करके तुम्हारे जो दोनों लॉन्च डिस्क्रिप्शन है वो एग्जीक्यूट हुए एंड दैट इज हाउ यू ओवरऑल सेटअप योर लॉन्च फाइल्स। एंड इसमें हमने बेसिकली तीन चीजें सीखी है कि लॉन्च पैरामीटर्स कैसे बनते हैं, लॉन्च फाइल किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे होते हैं एंड देन इन लॉन्च फाइल्स को हम किस तरीके से ओवरऑल सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं कि एक दूसरे में नेस्टिंग किस तरीके से हो रही होती है, ठीक है। अब हमें अगर इनके आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करना है सपोज, सो हम उन्हें किस तरीके से चेंज करेंगे वाया कमांड लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये यूज कर सकते हो कि बेसिकली जो तुम्हारा ओवरऑल क्या चल रहा है, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट्स है उसे चेक करना। तो यू हैव दिस पर्टिकुलर कमांड, एक नया टर्मिनल खोल लो। लेट्स से आई हैव दिस टर्मिनल
फिफ्थ में काम कर रहे थे, तो मैंने एक नया टर्मिनल खोल दिया साइड बाय साइड। I go across to space and क्योंकि एक नया टर्मिनल खोला तो इट इज मच बेटर टू ऑलवेज सोर्स योर इंस्टॉल फोल्डर, नहीं तो फिर कभी कभी वो भी नहीं करता। And then I can just use this to show the arguments. Now this shows me all the arguments that I have passed in my launch files. तो मेरे launch files के पास क्या क्या है arguments? देखो डिस्क्रिप्शन का भी एक ऑप्शन होता है विच हमने अब यहाँ पे नहीं दिया है, यू कैन गिव दैट। हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है वो टर्टल सिम का ऐसे है, लेकिन जो टर्टल सिम की नोड है वो लाइक टर्टल सिम का जो नेम स्पेस है वो कि हमने कौन सा टर्टल बेसिकली स्पॉन किया है उसका जो नाम रखा है वो टर्टल सिम 1 है। उसका बेसिकली कलर के ऊपर है एंड जो हमने न्यू बैकग्राउंड आर ये रखा था उसके लाइक हमें क्या कलर यूज करना है नहीं करना एंड उसका जो कलर है वो क्या है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो अगर हमें अब यहाँ पे ऐसा करना है कि लेट सपोज वी नीड टू चेंज द नेम स्पेस, वी नीड टू चेंज कि कौन से स्ट्रेंथ का कलर यूज हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन यूज अनदर कमांड बेसिकली जो तुम अब अपने जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन फाइल थी, ठीक है, उसके साथ तुम एक आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो। सो लेट्स से लाइक दिस वुड बी द कमांड कि ross2 launch tutorial एंड जो मेन नॉट द मेन जो तुम्हारी सब्स्टिट्यूट फाइल है जिसमें तुम्हारा ये पर्टिकुलर नोड चल रही है, जो हमारी टर्टल सिम की नोड चल रही है वो हमारी एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन में चल रही थी, ना कि एग्जाम्पल मेन में। एग्जाम्पल मेन बस एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन को कॉल कर रहा है। ठीक है, सो अब हम उसमें चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे नेम स्पेस चेंज कर दिया एंड मैंने यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड है उसको 200 से मान लो 400 कर दिया। ठीक है, 100 कर लेते हैं। ओके, सो इट गिव्स मी अनदर ओवर हियर एंड इसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज टोटली डिफाइन कि किस तरीके से तुम चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, so this was all about how those launch files overall setup. जो code है it is already uploaded upon जो GitHub है, you can refer the codes and how does ROS work. Then we can in the next topics we will go upon transforms and उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पूरी चीज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू मेक रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड केसेस को यूज करेंगे। ठीक है, so that was all for this particular meet, particular workshop. We'll continue in the next lecture.